हेलो गाइज़, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक लेसन जो कि बेस्ड है इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। और इस लेसन को गाइज़ हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप वाइज। इसमें हम एक एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं टाइप लेकर आया हूँ आपके लिए वो है फूड इडियम्स। आपने बहुत सारे ऐसे इडियम्स देखे होंगे अपने एग्ज़ाम्स में जो कि फूड पे बेस्ड होते होंगे, जिनमें फूड आइटम्स के नाम आते हैं। तो आइए कुछ ऐसे इडियम्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहला इडियम जो आप देख रहे हैं वो है एप्पल ऑफ वंस आई। अच्छा, आपने हिंदी में वो मुहावरा सुना होगा, आंखों का तारा होना। एग्जैक्टली वही मीनिंग होती है इसकी भी, स्पेशल फेवरेट और अ बेलव्ड पर्सन, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो या वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हो। ठीक है, एग्जाम्पल है ही हैज़ 5 kids बट हिज डॉटर इज़ द एप्पल ऑफ हिज आई। यानी कि उसके 5 बच्चे हैं लेकिन उसकी जो बेटी है वो एप्पल ऑफ हिज आई है, यानी कि उसकी बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। नेक्स्ट इडियम है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अच्छा, इसको इस एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखो, बचपन में क्या होता था कि मान लो आपके पापा चॉकलेट लाए और लाके किसी एक भाई या बहन को दे दिया। अब क्या होता था, अब उस चॉकलेट के लिए झगड़ा हो जाता था। वो चॉकलेट क्या बन गई, कॉज ऑफ डिस्प्यूट बन गई, है ना। यानी कि वो चॉकलेट क्या बन गई, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अ सब्जेक्ट ऑफ डिसेंशन और डिस्प्यूट, यानी कि एक कोई ऐसा सब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से डिस्प्यूट होता हो। ठीक है, एग्जाम्पल है कश्मीर हैज बीन एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान सिंस इंडिपेंडेंस। यानी कि कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड रहा है इंडिपेंडेंस के समय से ही। नेक्स्ट इडियम है हमारे पास अ बन इन द ओवन। अच्छा देखो, बन जो होता है, बन जिसे हम अक्सर आप चाय के साथ खाते होंगे, वो कहाँ बनता है एक्चुअली, वो बनता है वैसे बेकरी में, लेकिन बेकरी में कहाँ बनता है, ओवन के अंदर हम उसे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जो बन होता है ओवन में क्या होता है कि धीरे धीरे उसको बेक किया जाता है, तो उसमें वो धीरे धीरे फूलता है, बढ़ता है और प्रिपेयर होता है ना। उसी तरीके से क्या बेबी भी जो होता है वो एक माँ के गर्भ में तैयार नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है, धीरे धीरे ग्रो करता है ना। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई, टू बी प्रेग्नेंट और टू एक्सपेक्ट अ बेबी, यानी कि गर्भवती होना या फिर एक मतलब बच्चा पैदा होने वाला होना। एग्जाम्पल है आपके सामने, शी वॉज हैप्पी टू अनाउंस टू हर पेरेंट्स दैट दे वुड सून बिकम ग्रैंड पेरेंट्स एज शी हैड अ बन इन द ओवन। यानी कि उसे अपने माता पिता को ये बताने में खुशी हुई कि वे जल्द ही नाना नानी बनने वाले हैं, क्योंकि वो गर्भवती थी, बिकॉज शी हैड अ बन इन द ओवन। नेक्स्ट इडियम है ब्रिंग होम द बैकन। अच्छा, बैकन का मतलब क्या होता है, अगर यहाँ पे आप सीधे सीधे मीनिंग समझना चाहोगे तो इसका मतलब हो जाएगा घर पे सुअर का मांस लाना। बैकन का मतलब होता है सुअर का मांस, बट एग्जैक्टली ये मीनिंग नहीं होती है, क्योंकि देखो क्या होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में बैकन वहाँ पे उनके घरों में आम बात है वहाँ पे खाना, इसलिए ब्रिंग होम द बैकन ऐसा एक इडियम वहाँ पे इजाद कर दिया गया। ठीक है, अब ब्रिंग होम द बैकन का मतलब होता है क्या, अपनी आजीविका कमाना या फिर अपनी फैमिली के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, यानी कि टू अर्न फॉर वंस फैमिली, यानी अपनी फैमिली के लिए कमाना। एग्जाम्पल है आई कांट सिट स्टिल अराउंड ऑल डे
एज आई हैव टू ब्रिंग होम द बैकन, यानी कि मैं पूरे दिन घर पे नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे अपने परिवार वालों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करनी है। नेक्स्ट इडियम है गाइस, बटर समवन अप। देखो बटर समवन अप, हिंदी में आपने सुना होगा मुहावरा मक्खन लगाना, है ना, लोगों को कहते हुए सुना है कि वो बहुत मक्खन लगाता है। मक्खन लगाना का मतलब क्या हुआ, मस्का मारना है या फिर चापलूसी करना है किसी व्यक्ति की, है ना। तो मीनिंग क्या हुई, टू फ्लैटर समवन सो एज टू गेट समथिंग इन रिटर्न, यानी कि किसी की चापलूसी करना ताकि बदले में कुछ व्यक्ति को मिल सके, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी इज गुड एट बटरिंग अप हर सुपीरियर्स एंड दैट्स हाउ शी मोस्टली गेट्स प्रमोटेड, यानी कि वो अपने सुपीरियर्स को बटर अप करने में, यानी कि उनकी चापलूसी करने में अच्छी है, जिसकी वजह से उसे प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इडियम है एज चीप एज चिप्स। देखो मीनिंग क्या हुई हिंदी में अगर सीधे सीधे देखें तो, यानी कि चिप्स के जितना सस्ता, चिप्स के जितना सस्ता। बेसिकली यहां पे कहना ये चाहते हैं हम कि बहुत ही ज्यादा सस्ता, ठीक है, वेरी चीप और इनएक्सपेंसिव। एग्जाम्पल है, यू कैन डेफिनेटली अफोर्ड दिस हाउस, इट इज एज चीप एज चिप्स, यानी कि तुम निश्चित रूप से इस घर को अफोर्ड कर सकते हो, यानी इस घर का खर्च वहन कर सकते हो क्योंकि ये एज चीप एज चिप्स है, यानी कि बहुत ही ज्यादा सस्ता है। नेक्स्ट इडियम है एज कूल एज ककम्बर। अब देखो जैसे क्या होता है, ककम्बर, ककम्बर आपने खाया होगा। ककम्बर जो होता है ना वो बहुत ही ठंडा होता है। गर्मी के दिनों में जब आप खाओ ककम्बर को तो आपको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है ना। अगर प्यास लगी हो आपको, अगर आप एक ककम्बर खा लो तो आपकी प्यास बुझ जाती है और आपको ठंडा महसूस होता है। तो ककम्बर यानी कि ठंडा। ठंडा का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, शांत और रिलैक्स्ड से यहाँ पे मतलब है, ठीक है। यानी कि एज कूल एज ककम्बर का मतलब हुआ काम एंड रिलैक्स्ड, और वो भी स्पेशली तब, यानी उस कंडीशन में हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं जहां पे ऐसा करना एक्सपेक्टेड ना हो, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग हो। यदि मान लो कि एक्सपेक्ट ना किया हो हमने कि कोई व्यक्ति शांत रहेगा, रिलैक्स्ड रहेगा, लेकिन वो फिर भी रिलैक्स्ड हो, ठीक है। एग्जाम्पल है, शी लुक्ड एज कूल एज ककम्बर, इट सीम्ड लाइक नथिंग हैड हैपेंड, यानी कि वो बिल्कुल ही शांत चित्त दिख रही थी, बिल्कुल ही रिलैक्स्ड दिख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। नेक्स्ट इडियम है एग समवन ऑन। देखो एग समवन ऑन का मतलब होता है किसी को उकसाना, वो भी किसी गलत चीज को करने के लिए। मीनिंग है टू एनकरेज समवन टू डू समथिंग फुलिश और डेयरिंग, यानी कि कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए, साहसिक कार्य तो हो लेकिन मूर्खतापूर्ण कार्य हो, यानी कि जिसे किए जाने का कोई मतलब ना हो, ऐसे कार्य के लिए उकसाना। एग्जाम्पल है आपके सामने, एग्ड ऑन बाय हिज फ्रेंड्स ही वॉज डिटरमाइंड टू विन द गेम ऑफ गैम्बलिंग, यानी कि अपने दोस्तों के द्वारा भड़काए जाने पे, उकसाए जाने पे उसने गैम्बलिंग का गेम यानी कि जुए का गेम जीतने का निश्चय किया, ठीक है। गैम्बलिंग का गेम यू नो आप समझते ही होंगे कि एक मूर्खतापूर्ण कार्य हो सकता है ना। नेक्स्ट इडियम है हैव योर केक्स एंड ईट इट टू। अच्छा देखो, अगर आप सीधे सीधे मीनिंग देखो हिंदी में तो क्या होगी कि अपना, मान लो आपको केक मिला खाने के लिए, अब आपको इसे रखना भी है और खाना भी है। बताओ दोनों चीज़ एक साथ पॉसिबल हैं क्या? मान लो अगर आपको केक दिया तो आप, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे खा भी लें और रख भी लें, है ना। तो यानी कि कोई दो ऐसी चीज़ एक साथ करने की कोशिश करना जो कि एक साथ करना क्या हो, इम्पॉसिबल हो। अपने लिए कोई ऐसी चीज़ करना, ऐसी दो चीज़ें जो कि एक साथ इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल है, आई वर्कड एट होम सो दैट I might raise my kids and still earn money. I guess I wanted to have my cakes and eat it too. यानी कि मैं घर पे काम करता था ताकि अपने बच्चों को भी पाल लूँ और पैसे भी अर्न कर लूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसे दो काम करने की कोशिश कर रहा था जिन्हें एक साथ करना इम्पॉसिबल था, ठीक।
ठीक है। नेक्स्ट इडियम है इन अ नटशेल। अच्छा देखो, जो नटशेल होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अगर कोई चीज को हम नटशेल में डाल दें, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, हमने उसे छोटा कर दिया। मीनिंग क्या हुई इसकी, इन ब्रीफ और इन द फ्यूएस्ट पॉसिबल वर्ड्स, यानी कि छोटे में, संक्षेप में, या फिर कम से कम वर्ड्स, जितना पॉसिबल हो उतने कम से कम वर्ड्स में किसी चीज को कहना। ठीक है। एग्जाम्पल है द गेट कीपर टोल्ड द होल स्टोरी इन अ नटशेल, यानी कि गेट कीपर ने पूरी स्टोरी को एक नटशेल में कह दिया, संक्षेप में कह दिया। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है हमारे सामने अ पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक, अच्छा आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यार ये काम तो मेरे लिए बहुत ही आसान है, मेरे लिए ये पीस ऑफ केक जैसा है। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, इसकी मीनिंग क्या हुई, अ वेरी इजी टास्क, यानी कि बहुत ही आसान काम, बहुत ही आसान काम, ऐसा काम जो आपको पीस ऑफ केक जैसा लगे, है ना। ठीक है। पीस ऑफ केक जैसा लगे, यानी कि बहुत ही ज्यादा आसान लगे कोई ऐसा काम। देखो एग्जाम्पल है डोंट वरी दिस इंटरव्यू इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, यानी कि चिंता मत करो, ये इंटरव्यू तुम्हारे लिए एक पीस ऑफ केक जैसा है। पीस ऑफ केक का मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट इडियम है हमारे सामने स्मार्ट कुकी। अच्छा ये मेरा पर्सनल फेवरेट है एक्चुअली। स्मार्ट कुकी का मतलब क्या हुआ, अ क्लेवर पर्सन हु मेक्स गुड डिसीजंस, यानी कि एक क्लेवर पर्सन, एक चतुर व्यक्ति जो कि अच्छे डिसीजंस लेता है। ठीक है। एग्जाम्पल है आदित्य इज अ स्मार्ट कुकी, आई एम श्योर ही विल टेक राइट डिसीजन फॉर द कंपनी, यानी कि आदित्य एक स्मार्ट कुकी है और मैं निश्चित हूं कि वो कंपनी के लिए सही डिसीजंस लेगा। नेक्स्ट इडियम है पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपने सारे अंडों को एक बास्केट में डालना। कहने का मतलब है कि अपनी सारी परेशानियों के लिए, सारी चीज़ों के लिए एक ही सिंगल सोर्स पर डिपेंड करना। ठीक है ना। टू डिपेंड ऑन अ सिंगल प्लान फॉर सक्सेस, है ना, यानी कि अपनी सफलता के लिए एक सिंगल प्लान पर डिपेंड करना। एग्जाम्पल है बिसाइड्स योर करेंट जॉब यू मस्ट ट्राई फॉर सम एक्स्ट्रा इनकम, यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि अपनी करंट जॉब के अलावा तुम्हें एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी कुछ काम करना चाहिए, तुम अपने सारे अंडों को एक बास्केट में नहीं डाल सकते। ठीक है। यानी कि अपनी सारी चीज़ों के लिए, सारी परेशानियों के लिए एक सिंगल सोर्स पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। बीन्स को स्पिल करना, बिखेर देना। कहने का मतलब क्या है, यहां पे कहने का मतलब है टू रिवील द सीक्रेट इंफॉर्मेशन, और वो भी अनइंटेंशनली, यानी जानबूझकर नहीं, अनजाने में सीक्रेट इंफॉर्मेशन को रिवील कर देना, सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रकट कर देना। एग्जाम्पल है वी विल बी देयर एट 8 फॉर द सरप्राइज पार्टी, प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स, यानी कि हम वहाँ 8 बजे सरप्राइज पार्टी के लिए होंगे, प्लीज डोंट स्पिल द बीन्स, यानी कि तुम इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को शेयर मत करना कि हम वहाँ पे पार्टी के लिए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इडियम है टेक समथिंग विद अ पिंच और ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, टू नॉट कंप्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी कि कोई चीज आपको कही जा रही है उसको ज्यों का त्यों पूरी तरीके से बिलीव ना कर लेना, बल्कि उसमें कुछ संशय रखना। एग्जाम्पल है यू मस्ट टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट व्हेन यू आर टॉकिंग टू हर, यानी कि तुम अगर उससे बात कर रहे हो तो उसे, उसकी हर बात को तुम्हें पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए, यानी कि संशय के साथ लेना चाहिए, पूरी तरीके से उसकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। Well, that's all for now.
थैंक यू वेरी मच। हो गया।